हरिओम मित्रों, आप सभी का हिंदी बाय गणेश अकेडमी में स्वागत है। आज हम हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास लेकर आए हैं। यह प्रश्नों का संग्रह यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी एवं हर राज्य में होने वाले टेट से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। केवीएस के लिए भी अति उपयोगी प्रश्नों का संग्रह यह है। चलिए आज का प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आज हम इस वीडियो में 100 प्रश्न कराएंगे। चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार हैं। रचनाकार है 1741 ईस्वी। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से किस रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं था? सी ऑप्शन का नहीं है, बाकी ए है, बी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। प्रेम सागर है, लाल चंद्रिका है, नासिकेत उपाख्यान है। प्रश्न संख्या 3, उर्दू के यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? लल्लू लाल को। प्रश्न संख्या 4, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंशा अल्लाह खां ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी? तत्सम शब्द से, बाकी बाहर की बोली से थी, भाखापन से थी, गवारी से थी। 5वां प्रश्न है, इंशा अल्लाह खां द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? रानी केतकी की कहानी। प्रश्न संख्या 6, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है? चंद छंद वर्णन की महिमा। प्रश्न संख्या 7, इतिहास तिमिर नाशक ग्रंथ के रचयिता कौन है? राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद। 8वां प्रश्न है, सितारे हिंद किसकी उपाधि है? राजा श्री प्रसाद की। 9वां प्रश्न है, इन लेखकों में कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे? सदल मिश्र। 10वां प्रश्न, राजा भोज का सपना पुस्तक की भाषा क्या है? हिंदी उर्दू मिश्रित। 11वां प्रश्न, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? कोलकाता में। 12वां प्रश्न, यहाँ पे सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि की है। भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी का है। श्री पद्म पुराण की भाषा वचनिका पंडित दौलत राम की है। नासिकेत उपाख्यान पंडित सदल मिश्र का है। 13वां प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? गिल क्रिस्ट। 14वां प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्य घटना किसे माना है? गद्य का आविर्भाव। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी नहीं थे? डी ऑप्शन नहीं थे, बाकी लल्लू लाल थे, सदर सुखलाल थे, सदल मिश्र थे। 16वां प्रश्न है, मुंतखबुतवरिक पुस्तक के लेखक हैं मुंशी सदा सुखलाल। 17वां प्रश्न है,
निम्नलिखित में से 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी का विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। 18वां प्रश्न है, आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना। 19वां प्रश्न है, ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? प्राकृत व्याकरण। 20वां प्रश्न है, नासिकेत उपाख्यान किसकी रचना है? सदल मिश्र की। 21वां प्रश्न, नाथों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? 9। 22वां प्रश्न है, 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? सदल मिश्र। 23वां प्रश्न है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? दामोदर शर्मा। 24वां प्रश्न है, अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। डी ऑप्शन सही है, राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। पच्चीसवां प्रश्न है, भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1800 ईस्वी में। 27वां प्रश्न है, आलसियों का कोडा किसकी रचना है? सितारे हिंद की। 28वां प्रश्न है, गंग कवि का जन्म स्थान है? इटावा। 29वां प्रश्न है, मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है? राजा लक्ष्मण सिंह ने। 30वां प्रश्न है, जॉन गिलक्रिस्ट की अध्यक्षता में किस कॉलेज के 4 लेखकों ने खड़ी बोली की अनेक शैलियों की नींव रखी? फोर्ट विलियम कॉलेज। 31वां प्रश्न, आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। 32वां प्रश्न है, नासिकेत उपाख्यान के लेखक है? सदल मिश्र। 33वां प्रश्न है, आधुनिक गद्य में पद के साथ किसका विकास हुआ? गद्य का। 35वां प्रश्न, ना खास हिंदी ना खास उर्दू, जबान गोया मिली जुली हो, उपयुक्त कथन किसका है? शिव प्रसाद सितारे हिंद का। लाल चंद्रिका के रचनाकार हैं? लल्लू लाल जी। प्रेम सागर के लेखक हैं? लल्लू लाल जी। सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? मार्क्यूस वेलेजली ने। 39वां प्रश्न, यहाँ पे मित्रों नाटक एवं एकांकी स्टार्ट हो चुका है। अब हम नाटक एवं एकांकी देखेंगे। निम्नलिखित प्रहसनों में से एक जीपी श्रीवास्तव समाप्ति रचित नहीं है? बी ऑप्शन नहीं है, बाकी उलटफेर है। दुमदार आदमी है, मर्दानी औरत है। 40वां प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसे मानते हैं? वैदिक हिंसा हिंसा ना भावती। 41वां प्रश्न है, यह शाम पराजय की, भय की, संशय की, भर गए तिमिरिये
तिमिर से ये सुने गलियारे, जिनमें बूढ़े झूठा भविष्य याचक सा है भटक रहा टुकड़े को हाथ पसारे। ये पंक्तियाँ किस रचना की है? अंधा युग की। बयालीसवां प्रश्न है, वैदिक हिंसा हिंसा ना भावती या नाटक किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। 43वां प्रश्न है, रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, ना कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। यह कथन किनका है? जयशंकर प्रसाद का। 44वां प्रश्न है, मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार है? लक्ष्मी नारायण लाल। 45वां प्रश्न, जिन पावन सो चलत तुम लोक वेद की गेल, सो न पाविया सार धरो जल है जे है मेल। उक्त पंक्तियां हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की। मल्लिका मोहन राकेश के किस नाटक का पात्र है? आषाढ़ का एक दिन। 47वां प्रश्न है, जिस नाटक में एक ही अंक होता है उसे कहते हैं एकांकी। 48वां प्रश्न है, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जाती है अति ख्यारी। भारतेंदु ने किस नाटक के आरंभ में उक्त पंक्तियां उल्लेखित किया? भारत दुर्दशा नाटक में। 49वां प्रश्न है, सुहाग बिंदी और अयति नाटकों के रचनाकार है? गोविंद बल्लभ पंत। यहाँ पे कुटों का मिलान करना है, साइज थोड़ी से छोटा करते हैं, उसके बाद मिलाते हैं। खजुराहों का शिल्पी शंकर शेष का नाटक है। कर्फ्यू नाटक लक्ष्मी नारायण का है। दुल्लारी बाई नाटक मणि मधुकर का है। ख्याल भर माली नाटक हमीदुल्ला की है। 51वां प्रश्न, निम्नलिखित में से भारतेंदु की मौलिक नाट्य कृति नहीं है? बी ऑप्शन नहीं है, बाकी अंधेर नगरी है, भारत दुर्दशा है, वैदिक हिंसा हिंसा ना भावती है। 52वां प्रश्न है, धर्मवीर भारती से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ए ऑप्शन सही नहीं, बाकी जो सही है उसे देखते हैं। अंधा युग अंधों के माध्यम से ज्योति की कथा है, जिसमें विजय केवल अंधेपन की होती है। कर्णप्रिया में राधा कृष्ण के प्रेम की तन्मयता का प्रश्न अनुकूलता के साथ मनोहर संयोग मिलता है। सत्य कथन। यह आधुनिक संवेदना के कवि हैं। सत्य कथन। तिरपनवा प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक किसके द्वारा लिखित है? मोहन राकेश के द्वारा। 54वां प्रश्न, सिंदूर की होली नाटक किस रचनाकार द्वारा लिखित है? लक्ष्मी नारायण मिश्र। 55वां प्रश्न, मयंक मंजरी किसके द्वारा लिखित नाटक है? किशोरी लाल गोस्वामी। 56वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी है? एक घूट।
57वां प्रश्न है, बूढ़े मुँह मुहासे प्रहसन के लेखक है राधा चरण गोस्वामी। भीष्म साहनी के नाटकों की कौन सी विशेषता है? ए. भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण। सी. मध्यकालीन धर्मांधता, अनाचार तथा तानाशाही की सामयिक संगति। बी ऑप्शन सही है। 59वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है? सूरदास। 60वां प्रश्न, भारतेंदु युग के नाटककार है श्रीनिवास दास। 61वां प्रश्न, यहाँ पे सटीक ऑप्शन नहीं दिया गया है, नीचे इसका विस्तार से दिया गया है। 62वां प्रश्न है, तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक भुवनेश्वर प्रसाद। 63वां प्रश्न है, इनमें से महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश की नाट्य कृति है साठ का एक दिन। 64वां प्रश्न है, दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार है उदय शंकर भट्ट। 'किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। उपयुक्त इन पंक्तियों में सृजयिता तथा कृति का नाम बताइए। अंधा युग और धर्मवीर भारती। 66वां प्रश्न है, भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक था सत्य हरिश्चंद्र। 67वां प्रश्न है, नाटकों और नाटककारों का कौन सा युग सुमेलित नहीं है? सी ऑप्शन नहीं है बाकी। रघुकुल रीति जगदीश चंद्र माथुर का नाटक। मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक। गोपा का दान विनोद रस्तोगी का नाटक है। ए, बी और डी सही है, सी ऑप्शन गलत है। 68वां प्रश्न है, 68वां प्रश्न देखते हैं। बकरी नाटक से संबंधित सही तथ्य कौन से हैं? पहला, यह स्वतंत्र उत्तर हिंदी व्यंग नाटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। चौथा, इसमें नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया। डी ऑप्शन सही है। 69वां प्रश्न है, अंधा युग में यीशुआ की चिंता क्या है? मानव भविष्य की रक्षा। 70 प्रश्न, देखते हैं। अंधा युग के संबंध में कौन से विचार सही है? आधुनिक भावबोध में रूपायित करने वाले नाटकों में अंधा युग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तीसरा, इसमें बहिर्द्वंद और अंतर्द्वंद दोनों विकराल रूप में मौजूद है। बी ऑप्शन सही है। 71वां प्रश्न है, जहाँ ना धर्म ना बुद्धि ना ही नीति ना सुजन समाज, यह ऐसा ही अपहीन से जैसे चौपट राज। अंधेर नगरी के किस चरित्र से इस काव्यात्मक संवाद को कहलवाया गया? गुरु के द्वारा, महंत के द्वारा। ए और ए
और डी। 72वां प्रश्न है, को पढ़ते हैं। बहादुर शाह के बारे में कौन सा विचार सही है? यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है या विचार प्रधान नाटक है? ए ऑप्शन सही है। 73वां प्रश्न देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम। पहला आषाढ़ का एक दिन, दूसरा लहरों का राजहंस, तीसरा में आधे अधूरे और चौथा में हनूस। सी ऑप्शन सही। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। शाखटार चंद्रगुप्त, महाराष्ट्री बहादुर शाह नाटक, धातु सेन स्कंदगुप्त नाटक के पात्र हैं। गोवर्धन दास अंधेर नागरी नाटक के पात्र हैं। डी ऑप्शन सही है। 75वां प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम। पहला राजश्री, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा स्कंदगुप्त और चौथा ध्रुवस्वामिनी। डी ऑप्शन सही है। 76वां प्रश्न है, सूची का मिलान करना है। अंधेर नगरी प्रहसन है, अंधा युग गीति नाट्य है, ध्रुवस्वामिनी समस्या मूलक नाटक है, आगरा बाजार लोक नाट्य शैली है। बी ऑप्शन सही है। 77वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक में किस चरित्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था, मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं है, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ। वर रुचि। 78वां प्रश्न, लाला श्रीनिवास दास की रचना है प्रहलाद चरित्र, रणधीर और प्रेम मोहिनी। 79वां प्रश्न, भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है? भारत को जगाता है। 80 प्रश्न है, सबसे बड़ा आदमी किसके द्वारा लिखित एकांकी है? भगवती चरण वर्मा। 81वां प्रश्न, करबला नाटक किसके द्वारा लिखा गया? प्रेमचंद के द्वारा। 82वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नाटक नहीं है? बी ऑप्शन नहीं है। बाकी हत्या के बाद है, डॉक्टर नाटक है, नव प्रभात नाटक है। 83वां प्रश्न, औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के लेखक कौन है? रामकुमार वर्मा। 9 में से कौन सा किशोरीलाल गोस्वामी का नाटक है? मयंक मंजरी। 85वां प्रश्न है, दुखनी बाला नाटक की रचना किसने की? राधा कृष्ण दास ने। 86वां प्रश्न है, निम्नलिखित नाटकों में से कौन सा नाटक भारतेंदु जी द्वारा लिखित नहीं है? डी सी ऑप्शन नहीं, बाकी नील देवी है। अंधेर नगरी नाटक है, बहादुर शाह नाटक है। 87वां प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर के रसोई घर में प्रजातंत्र नामक एकांकी में क्या है? व्यंग्य है। 88वां प्रश्न, हिंदी का पहला नाटक किसे माना जाता है? आनंद रघुनंदन को।
89वां प्रश्न है, जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित नाटककारों का सही अनुक्रम। पहला भुवनेश्वर, दूसरा मोहन राकेश, तीसरा सुरेंद्र वर्मा, चौथा मीराकांत। भुवनेश्वर का जन्म 1910, मोहन राकेश का जन्म 1925, सुरेंद्र वर्मा का जन्म 1941, मीराकांत का जन्म 1958। मित्रों, आज हम 90 प्रश्न देखते हैं। 90 प्रश्न पहुंच चुके हैं। यहाँ रहना मना है नाटक संग्रह किस रचनाकार का है? ममता कालिया का। 91 प्रश्न, निम्नलिखित नाटककारों व उनके द्वारा रचित नाटक में से कौन विकल्प गलत है? गलत विकल्पों का चयन करना। सी ऑप्शन गलत है। बालकृष्ण भट्ट का नाटक नल दमयंती स्वयंवर सत्य है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक मुद्रा राक्षस सत्य है। राधा कृष्ण दास का नाटक दुखनी बाला सत्य है। सी ऑप्शन गलत है। 92 प्रश्न, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? बी ऑप्शन नहीं, बाकी अंधेर नगरी है, चंद्रावली है, सती प्रताप है। यहाँ पे मिलान करना है। अभंग गाथा नरेंद्र मोहन की है। ताले में बंद प्रजातंत्र नाटक विभू कुमार का है। वायरस नाटक राजेश जैन का है। इन्ना की आवाज़ नाटक असगर वजाहत का है। 94 प्रश्न, भारत दुर्दशा को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? नाट्य राशक। यहाँ पर भी ऑप्शन में गड़बड़ी है। स्कंदगुप्त नाटक 1928 में, चंद्रगुप्त नाटक 1931, ध्रुवस्वामिनी नाटक 1933। 96 प्रश्न है, भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्य शास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की। यह कथन किसका है? डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का। 97 प्रश्न, पिता गए माता गई, गुरुदेव गए कंधे से कंधे भिड़ाकर प्राण देने वाला चीर सहचर सिंहरण गया। चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किसका है? चंद्रगुप्त का। 98 प्रश्न है, अंधा युग का वह कौन सा पात्र है जो अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य है? अश्वत्थामा। 99 प्रश्न है, भारतेंदु जी किस नाट्य कृति की रचना एक रात में की थी? अंधेर नगरी की। 100वां प्रश्न और मित्रों, आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है, कहाँ करुणानिधि केशव सोए भारतेंदु की किस रचना की पंक्ति है? नील देवी की। मित्रों, इस वीडियो में आज 100 प्रश्न समाप्त हुआ। हर वीडियो में 100 प्रश्न कराएंगे और इस तरह से हम आधुनिक काल को समाप्त करेंगे। यह वीडियो हिंदी की कोई भी परीक्षा हो, चाहे यूजीसी नेट हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, केबीएस हो, झारखंड टेट हो, मध्य प्रदेश टेट हो, बिहार टेट हो, चाहे कोई भी स्टेट का टेट हो, सभी के लिए अति उपयोगी, महत्वपूर्ण और नए आकर्षक में वीडियो उपलब्ध है। कमेंट में अवश्य लिखिएगा वीडियो कैसा लगा और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर अवश्य कीजिएगा। हरि ओम।